सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स। ये हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है मॉडुलस के। हमने ये थर्ड लेक्चर है हमारा मॉडुलस का। इससे पहले हमने मॉडुलस के डेफिनेशन, उसके ग्राफ, कुछ स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें। एंड लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमेशा क्वेश्चंस में यूज होती है मॉडुलस, जब भी मॉडुलस फंक्शंस या मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड आज हम प्रॉपर्टीज कर लिए, उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, उसके लिए हम आज ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये डेडिकेटेड है क्वेश्चंस के लिए, मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो शुरू करते हैं लेक्चर। ये हमारे सामने कुछ टोटल अराउंड 9 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व, जो मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। एंड सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एंड हर एक क्वेश्चन में देखिए आप मॉडुलस हर एक जगह लगा होगा। अब ये मॉडुलस, ये इससे पहले हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है, आगे हम रैशनल इरैशनल भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में, तो कभी भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको क्लब करके, मिक्स करके एक फंक्शन बनाया जाता है, एक क्वेश्चन बनाया जाता है, सो दैट कि चेक करें बच्चे की कि उसे मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता है अच्छे से कि नहीं, लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता है उसे, रैशनल इरैशनल और एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये कैसे कैसे काम करते हैं ये फंक्शंस, उन सब चीजों के बारे में स्टूडेंट को पता है कि नहीं है और बहुत अच्छे से वाकिफ है उन सब प्रॉपर्टी से बच्चा। उसके लिए ये चेक किया जाता है, उसके लिए क्वेश्चंस डाले जाते हैं और क्वेश्चन इस तरह से हार्ड बन जाता है। तो जब तक हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं पढ़ते, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा वो जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मॉड ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 मॉड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड आप देखिए, इसको करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूं कि यार ये क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है, क्वाड्रेटिक है। किसमें? मॉड ऑफ x माइनस 1 में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। किसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है? मॉड x माइनस 1 को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, राइट। मॉड x माइनस 1 को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जैसे मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन जो था, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज की है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज की है, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता था कि जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है x माइनस 1 में, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे x माइनस 1 है, दिस इज x माइनस 1, थोड़ा सा x माइनस 1 एंड होल मॉड, राइट। तो जैसे मैंने मॉड ऑफ x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, ये बन गई है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आगे? यस, जरूर सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यूज, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है t की, या तो एक 2 आ रही है और एक 1 आ रही है। ओके, सो t की वैल्यू एक 2 आ गई, एक 1 आ गई, बट हमें t की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना था इसको। सो x की वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे पता है t इसके इक्वल है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइदर 2 और, क्योंकि t की दो वैल्यूज आई हैं तो इसलिए x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू भी दो मैं इक्वल करूंगा, यहाँ पे 1 के इक्वल, या तो 2 के इक्वल होगा या तो 1 के इक्वल होगा। अब प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? आप लोगों को याद होगा कि जब भी मॉड x इज इक्वल्स टू a होता था तो यहाँ से x की वैल्यूज दो आती थी, या तो a आएगी या माइनस a आएगी, प्लस माइनस a। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी पिछले लेक्चर में, तो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक बार अगर प्लस 2 लूँ तो 3 आएगा,
एक बार अगर -2 लूँ तो -1 आ जाएगा। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। सिमिलरली यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x -1 इज इक्वल टू +-1। सो x की वैल्यू अगर मैं +1 लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 आंसर, और x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँ तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट मतलब जो x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, इस इक्वेशन को कौन कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो इस सेट में डाल रहा हूँ, विच इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। सो क्या क्या आएंगे, एक तो x की वैल्यू आ रही है -1, फिर आ रही है 0, फिर आ रही है 2, और फाइनल जो वैल्यू x की 3 आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिया। अच्छा, क्या इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है? यस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक और तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। देखिए, अब मेरे पास क्वेश्चन था मॉड ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर -3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन था, +2 इज इक्वल 0। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व करता हूं। अगर मुझे पता है, देखिए हमने सीखा है कि कैसे मॉड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो एक तरह से मैं मॉड फंक्शन को डिफाइन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मुझे पता है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिफाइन कैसे किया जाता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिफाइन किया जाता है, ये एज इट इज आउटपुट ले लेता है, जैसे मॉड x माइनस 1 इज सेम एज x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दिस कैन बी रिटर्न एज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिमिलरली माइनस ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूं इसे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ऐसे आ रहा है, तो x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पे मुझे पता है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 है। इट्स क्रिटिकल पॉइंट इज 1। नाउ हाउ व्हेन कैन वी से दैट द पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट कब होता है? ऐसा पॉइंट कि जब उस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाए। देखिए, 1 के बिल्कुल स्मॉल नेबरहुड में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरह से फंक्शन ऑब्टेन हो रहा है, आउटपुट इस तरह से आ रही है, एंड 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी इस तरह से हो रही है, और 1 के राइट हैंड साइड में इस तरह से आ रहा है। मतलब जब भी फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करे उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। या फिर उस पॉइंट पे वो 0 बन रहा है फंक्शन, तो भी क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं 0 बन जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो मुझे दो ब्रांचेस में से डिवाइड करना पड़ेगा। दो ब्रांचेस में डिवाइड कौन सा करना पड़ेगा? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, और दूसरी जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो फर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करूं, तो फर्स्ट केस क्या डिस्कस करूंगा? जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे ये मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या लिख दूंगा मैं? मॉड ऑफ x माइनस 1 इज सेम एज x माइनस 1। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से डिफाइन कर रखे हैं। तो इसलिए मेरे पास ये कन्वर्ट होके कैसे आ जाएगा ये क्वेश्चन? सिंपल, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 इज सेम एज x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करूंगा? x माइनस 1 को मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जैसे पिछले केस में किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? देखिए t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मैंने कॉमन ले लिया, t माइनस 2 आ गया, एंड लास्ट के दो टर्म से t माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या तो 2 आएगी या 1 आएगी, राइट? अब नेक्स्ट केस कौन सा बच गया? इसके लिए तो हमने डिस्कस कर लिया, ये कौन सी ब्रांच है? जब x की वैल्यू कोई भी x है उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। अच्छा ध्यान दें, मुझे एक और चीज का मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो t की वैल्यूज आई हैं क्या इस कैटेगरी में फॉल हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ पे जो t, ओ सॉरी, लेट मी कंप्लीट इट। अभी तो t की वैल्यू आई है ना, हमें तो x की वैल्यूज निकालनी है। देखो t की वैल्यू आई है, t इज इक्वल टू या तो 2 होगा या 1 होगा। अब यहाँ पे t क्या सब्स्टिट्यूट किया था मैंने? x माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। जब t की वैल्यू 2 है तो दैट मींस x माइनस 1 की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जब t की वैल्यू 1 है तो x माइनस 1 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रहे कि जो x की वैल्यूज आई हैं 3 और 2 आई हैं, क्या इस कैटेगरी में फॉल हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि मुझे x चाहिए जब 1 या 1 से बड़ा है, तो x की वैल्यू 3 और 2 पॉसिबल है, दैट मींस ये सॉल्यूशन आएंगे। अब सेकंड केस पढ़ते हैं, ठीक है? सेकंड केस पढ़ लेते हैं अब। ओके, अब सेकंड केस कौन सा है? जब x की वैल्यू, दिस इज सेकंड केस, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है।
अब अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं चीज। x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मुझे मॉड ऑफ x माइनस 1 को माइनस ऑफ x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है। बट याद रहे मॉड x माइनस 1 को अगर माइनस ऑफ x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूं, उसका होल स्क्वायर करूं तो आएगा तो x माइनस 1 ही। दैट मींस यहां पे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा। चेंज कहां पे आएगा? चेंज यहां पे आएगा। -3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 कन्वर्ट हो गया इस ब्रांच के लिए, इस रीजन के लिए माइनस ऑफ x माइनस 1 में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा +3 टाइम्स x minus 1 plus 2 is equals to 0. Let's say again मैं t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने x minus 1 को, तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आया। तो यहाँ से मैं इसको कैसे ब्रेक करूं? 2t प्लस t में प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यूज क्या आएंगी? या तो एक कॉमन ले लिया मैंने 1, यहाँ से आ जाएगा t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है? या तो -2 आ रही है या -1 आ रही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए थी। दैट मींस कि अगर x की वैल्यू x माइनस 1, अगर t की वैल्यू -2 है तो x माइनस 1 की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 1। x की वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो आ रही है -1। सिमिलरली अगर t की वैल्यू -2 है तो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। सो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 4 आंसर आ रहे हैं। तो क्या ये पिछले वाले सॉल्यूशन से मैच कर रहे हैं? मेरे पास आंसर आ रहा है 0 -1 0 2 3, तो पहले भी यही आंसर आ रहा होगा -1 0 2 3। तो दो मेथड है, आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। क्या ये इससे मैच कर रहा है? यस, बिल्कुल मैच कर रहा है। होगा क्या? इसको भी दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो x स्क्वायर है ना, इसको मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है x स्क्वायर लिखो या फिर मॉड x स्क्वायर लिखो, दोनों सेम बात है, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव करेगा आंसर को, और यहाँ पे भले ही x नेगेटिव रहा हो, x स्क्वायर तो पॉजिटिव करेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भले ही x है, मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसलिए दोनों को सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मॉड ऑफ x माइनस 1 को यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब यहाँ पे आप मॉड ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट करोगे एंड फिर वही प्रोसेस करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या फिर सेकंड मेथड क्या था? रीजन में हमने, या फिर मॉड को हमने पीस वाइज डिफाइन कर दिया था। पीस वाइज डिफाइन मतलब 1 से राइट साइड में कैसा बिहेवियर है, 1 से लेफ्ट साइड में कैसा बिहेवियर है, एंड उस तरह से डिफाइन करके। सिमिलरली मॉड x को भी हम वही कर सकते हैं। मॉड x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x इज सेम एज x, ठीक है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो मॉड x इज माइनस ऑफ x। तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे बेटर क्वेश्चन था, तो ये डिस्कस कर लिया। ये सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई कर लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। राइट, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखिए साफ साफ पता लग रहा है इस ऐसे क्वेश्चन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? यूजिंग प्रॉपर्टी mod x is equals to a then x is equals to plus or minus a, ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी। क्यों? क्योंकि मॉड तो दिख ही रहा है यहाँ पे, और उसके इक्वल कोई एक रियल नंबर दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। तो यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब एक बारी +1 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 मैंने मान लिया, ठीक है, और दूसरी बारी मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। दो वैल्यूज लेनी थी, या तो प्लस या माइनस, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 4 और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो +4 बनेगा और -1 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब अगेन
फिर से हम घूम फिर के इसी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। देखिए अब मॉड लगा और रियल नंबर है आगे, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी का यूज करके x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए अगर प्लस 5 लिया और माइनस 4 है इस साइड, तो इस साइड जाके 9 आ जाएगा। और अगर मैंने माइनस 5 लिया और प्लस 4 चला गया तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस 3 लिया मैंने तो यहाँ पे 7 आएगा, या फिर माइनस 3 लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 3 और प्लस 4, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो सॉल्यूशन सेट इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में अपना सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशंस आर, एक तो हो रही है माइनस 1, 1, 7, 9। इस क्वेश्चन के भी 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजीली हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसको फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे मॉड x माइनस 2 है, मॉड x प्लस 1 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है। अगेन रीजन आप सेट करोगे, कौन से रीजन में ये किस तरह से बिहेव करेगा और ये किस तरह से बिहेव करेगा। सबसे पहले क्या करना होता है कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है और ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम रियल लाइन को एक तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, फिर अलग अलग पार्ट्स में जैसे कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, उसके लिए हम इन मॉड को डिफाइन करते हैं। इन मॉड को बेसिकली वैनिश कर देते हैं कि मॉड कैसे ओपन हो रहा है इस रीजन के लिए। फिर देखते हैं कि कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन था अपने पास, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें ये देखने की कहां पे ये जीरो बन रहा है। एट x इज इक्वल्स टू 2 पे ये जीरो बनेगा, और ये कहां पे जीरो बन रहा है? ये एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 जीरो बनेगा। अब यही पॉइंट्स क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके नेबरहुड में ये पूरा मॉडुलस फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है। 2 के लेफ्ट साइड में कुछ अलग तरह से बिहेव करता है एंड 2 के राइट साइड में कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। इसीलिए हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। फिर हमने क्या करना है, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जैसे मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दी है उस पे मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं। ये रहा -1, ये रहा 2। तो बेसिकली जैसे मैंने इन पॉइंट्स को इस रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो रियल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो हमें हर एक वैल्यू के लिए देखना था, ये x क्या है? रियल नंबर है। तो हर एक रियल नंबर के लिए देखना है मुझे कि कौन सा रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा वो तो, टीडियस वर्क टू डू, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं, पूरे रियल नंबर है। रियल नंबर तो अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए हर एक वैल्यूज को ऐसे में सब्स्टिट्यूट करके और फिर चेक नहीं कर सकता था। इसलिए मैं इसको इस तरह से रीजन में मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई 2 से बड़े रीजन में किस तरह से होगा, 1, -1 और 2 के बीच वाले रीजन में किस तरह से ये मॉड ओपन होगा, और -1 से छोटे वाले, -1 से लेफ्ट साइड वाले रीजन में किस तरह से ओपन होगा। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सो अब हम करते हैं फर्स्ट रीजन के लिए। पहला रीजन में क्या ले रहा हूं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है इस वाले रीजन के लिए। सो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कैसे ओपन होगा? देखो दो तरह से ओपन हो सकता है मॉड ऑफ x माइनस 2। कैसे? मॉड ऑफ x माइनस 2 इज सेम एज, या तो सिंपल x माइनस 2 ओपन हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। अब कैसे डिसाइड करें कि x माइनस 2 ओपन होगा कि माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा? इसके लिए क्या करते हैं, x माइनस, जब भी इस वाले रीजन की बात है, x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले रीजन की बात है, तो कोई भी पॉइंट जो कि 2 या 2 से बड़ा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर
ये वाला जब मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 पे, अगर पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, दैट मींस कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं इस अंदर वाले फंक्शन में। क्यों? क्योंकि मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव करना है। एंड अगर अंदर वाला फंक्शन किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए पॉजिटिव ही आ रहा है तो मॉड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एज इट इज बाहर फेंक देता है उस इनपुट वाले फंक्शन को। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है, जैसे x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे अंदर वाले x माइनस 2 में, एंड लेट अस सपोज दैट कि वो नेगेटिव आ गया, तो मॉड एकदम उठता है उस टाइम, ठीक है, जागता है। मॉड बोलेगा ओके नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करता है? वो माइनस लगा देता है बाहर। उस अंदर वाले फंक्शन के बाहर माइनस लग गया, माइनस, और अंदर वाला फंक्शन उस पॉइंट, उस रैंडम पॉइंट के लिए वैसे ही नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, टोटल आउटपुट पॉजिटिव आ जाती है। तो मॉड का बस यही काम होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। तो अब यहाँ पे मैं इस रीजन के लिए लेट्स से कोई भी पॉइंट मैंने पिक कर दिया, 4 पिक कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे इनपुट में डाल रहा हूँ। 4 जैसे मैं पिक करता हूँ, 4 माइनस 2, 2 आएगा, या 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट मींस ये मॉड ऑफ x माइनस 2 जस्ट x माइनस 2 ओपन हो जाएगा इस वाले रीजन में, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा यार। एक पॉइंट के लिए अगर ट्रू है तो पूरे रीजन में ही ट्रू होता है, क्योंकि ऐसा पॉइंट है कि ये मैंने 2 का ऐसा पॉइंट ले रखा है जिसके अराउंड बिहेवियर चेंज होता है, तो इसके राइट साइड में एक तरह से बिहेवियर रहता है, इसके लेफ्ट साइड में इस मॉड x माइनस 2 का बिहेवियर एक तरह से रहता है। तो अगर मैंने राइट साइड का कोई भी पॉइंट पिक किया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और मैंने देखा कि इनपुट पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, जो मॉडुलस जो या फिर मॉडुलस फंक्शन है, उसका कुछ काम नहीं है, वो जस्ट आउटपुट सेम रख देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे पहला वाला बन जाएगा x माइनस 2 प्लस, अब इस इनपुट की बात करते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2 में मैंने इस रीजन में देख रहा हूँ तो 3 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x प्लस 1 में, तो x की जगह अगर मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 प्लस 1 4 आ रहा है, अंदर इनपुट क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस कोई फर्क नहीं है, सेम आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसको इस और इस रीजन में मुझे देखना है कि क्या इस, लेट्स से कि अगर देखो यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कि ऐसे सारी वैल्यूज जिनकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे इस रीजन में। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? यही सॉल्यूशन सेट हो गया अपना। नेक्स्ट वाले रीजन की बात करते हैं, सेकंड रीजन। सेकंड रीजन कौन सा है? ये वाला सेकंड रीजन है। अब सेकंड रीजन में क्या है? ऐसी x की वैल्यूज, मुझे ऐसी x की वैल्यूज के लिए मुझे बात करनी है जो सेकंड रीजन में लाई कर रही है, दैट मींस -1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। अब -1 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट उठा लो, 0 उठा लें या 0 उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इनपुट में, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, माइनस 2 आंसर आ जाएगा। अब मॉडुलस उठेगा, मॉडुलस बोलेगा नहीं भाई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए कैसे ओपन होगा इस केस में? माइनस करके। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। अब इस पॉइंट के लिए, 0 पॉइंट के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 0 प्लस 1, 1 ही आएगा, पॉजिटिव है, दैट मींस वो एज इट इज बाहर रख देगा, प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ओके, प्लस 1 है यहाँ पे, प्लस 1, x से ये x कट गया, 3 is greater than equals to 3, that means this is true for, this is true for all x belongs to, किस सेट में बिलोंग कर रहे हैं? देखिए 2 की बात तो होगी है, -1 से लेके क्लोज ब्रैकेट -1 से लेके 2 ओपन की बात कर रहे हैं। ये सेकंड रीजन ही था ना ये वाला, ठीक है, 2 तो इसमें आ गया था इस वाले रीजन में, तो इसलिए 2 को छोड़ के -1 तक ले लिया मैंने। थर्ड रीजन कौन सा है? थर्ड रीजन की भी बात कर लेते हैं। अपना जो थर्ड रीजन है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन क्या है? ऐसी x की वैल्यूज जो -1 से स्ट्रिक्टली छोटी है, क्योंकि -1 मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, सो x की वैल्यूज -1 से स्ट्रिक्टली छोटी है। उस केस में अगेन कोई भी रैंडम पॉइंट उठाऊं और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लेट्स से मैंने -3 उठा लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं -3 -2 -5, अगेन ये उड़ जाएगा, जाग जाएगा, मॉड करेगा पॉजिटिव, तो क्या करेगा यहाँ पे? माइनस ऑफ x माइनस 2 रख देगा, प्लस अब यहाँ पे -3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो -3 + 1 -2,
इस केस में अंदर इनपुट माइनस आ रही है तो मॉड क्या करेगा, माइनस बाहर रख देगा। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आई होप ये क्लियर है सबको। तो यहां से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो यहां पे आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए अगर मैं इसको माइनस टू से डिवाइड करूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा लेस देन और यहां पे माइनस वन आ जाएगा। तो क्या ये x की वैल्यू माइनस वन, अब देखिए माइनस वन तो यहाँ पे है नहीं पॉइंट, मैंने कौन सी वाली पॉइंट की बात करनी है, इस रीजन की बात करनी है जहां पे x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू वन है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन है, दैट मींस ये रीजन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये रीजन भी, ये वाले पॉइंट भी, ये जो भी पॉइंट है यहाँ इस वाले रीजन में जो लाई कर रहे हैं वो मैं इस कंडीशन पे पहुंच गया, दैट मींस ये सारे के सारे पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस रीजन में भी सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इस रीजन में भी सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इस रीजन में भी सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। दैट मींस अपना जो टोटल आंसर आया वो क्या आया, इसके सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट इज ऑल रियल नंबर। कुछ भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट डालो रियल नंबर होना चाहिए, बट रियल नंबर डालो वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। रैंडमली 5 डालेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, और 3 और 6 का मॉड वो 5 और 6 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट भी डालें वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस चीज से ये क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स से कि मैं रीजन की बात करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर मैं क्या कहता, फिर अपना आंसर हो जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। 2 और 3 सेटिस्फाई नहीं करते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस रीजन की बात कर रहा था मैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहा था, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, अलग अलग रीजन में इसको डिफाइन करना है एंड देखना है कि ये वाला फाइनल आंसर क्या इस रीजन के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो इस सारे के सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, और जहां से मैच कर रहा होगा वो वाले सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, जहां से मैच नहीं कर रहा होगा तो वो वाले पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन x माइनस 3/2। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन x माइनस 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन x माइनस 3/2, ठीक है, यही था x माइनस 2 एंड x प्लस 1। x माइनस 2 एंड ओके x प्लस 2 एंड माइनस 1 था, ठीक है, माइनस x माइनस लेस देन x माइनस 3/2, x प्लस 2 एंड माइनस 1, प्लस 2 एंड यहाँ पे है माइनस 1, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन है, अगेन हम क्या करने वाले हैं, सेम सॉल्व करना है हमें, तो इसके लिए रीजन बनाने पड़ेंगे। सो रीजन बना लेते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक रियल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, मैं कौन से पॉइंट उठाऊंगा जहां पे ये जीरो बन रहा है, पहला वाला मॉडुलस कहां पे जीरो बन रहा है, एट x इज इक्वल टू -2 पे, एंड ये कहां पे जीरो बन रहा है, 1 पे जीरो बन रहा है। क्या किया मैंने, अगेन 3 रीजन में डिवाइड हो गया, तो फर्स्ट वाला रीजन कौन सा है, देखो, या फिर सिंपल ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। पहला रीजन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। फर्स्ट वाला लेक्चर है, इस तरह के क्वेश्चन हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस को डिफाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2
3 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये भी एज इट इज आ जाएगा माइनस x, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस, अब मॉड ऑफ x प्लस x, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसे ओपन होगा? देखिए इस रीजन में x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी थी तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स एज इट इज ओपन हो जाएगा x माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रीजन, ये वाला फर्स्ट रीजन की बात होगी। सेकंड रीजन कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहे हैं? x की वैल्यू 1 से छोटी और माइनस 2 से बड़ी, इस वाले रीजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वाले रीजन के लिए भी बात कर लेते हैं हम। देखिए x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में है, तो कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे जो इस रीजन में लाई कर रहा हो। 0 यहाँ पे डाले 0 तो 0 + 2 2 आ रहा है, और मॉड लें तो मॉड कैसे ओपन होगा बेसिकली इस चीज़ में, क्योंकि इनपुट तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है इस रीजन में, तो एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट x + 2 माइनस, अब x - 1 कैसे ओपन होगा? 0 डाले तो माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे किस तरह से ओपन होगा? माइनस ऑफ x -1, इस तरह से ओपन हो जाएगा। थर्ड रीजन कौन सा? ये वाला रीजन बचा। कौन सा रीजन है? जब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन -2 है। सो -2 से छोटी वाली कोई भी रीजन, -2 से छोटी वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, -3 सब्स्टिट्यूट कर ले, -3 + 2 -1 आ रहा है, तो मॉड के अंदर इनपुट नेगेटिव आ रही है, तो मॉड क्या करेगा? पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस रख देगा बाहर, तो यहाँ पे ओपन कैसे होगा? माइनस ऑफ x + 2 माइनस, अगेन -3 डाल दिया, इससे छोटा, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस ऑफ x - 1 की तरह ओपन हो गए, राइट। इतना समझ में आ गया, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे फटाफट से सॉल्व करें और आंसर निकालते हैं। सो यही वाला रीजन किस तरह से डिफाइन हो गया? ये हो गया है मॉड ऑफ x + 2 माइनस मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल्स टू, देखिए x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 कौन सा रीजन में आ रहा है? जब x की वैल्यू > 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस x और एक और x, ये 2x बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x, और यहाँ पे +2 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, तो +1। जब -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 की बात की जा रही है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे -x, यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा x -2, और यहाँ पे -1 बचेगा, तो -2 -1 -3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 कौन से रीजन में? जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व होके आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया, ओके। अब 1 बाय 1 हम इन रीजन को देखेंगे, और यहाँ पे इनके रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड को जिस तरह से डिफाइन किया वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पहला रीजन की बात कर लेते, पहले वाले रीजन की बात कर लेते, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, इस वाले रीजन के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो ये मॉड वाला पार्ट जो है हमने डिफाइन कर लिया, ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर 3 के इक्वल आएगा, तो 3 लेस देन x माइनस 3/2, सो इसको इधर फेंक देंगे, तो 3 + 3/2, 3 + 1.5, ठीक है, 4.5 आ जाएगा, लेस देन x, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 4.5। मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू, हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो क्या ये सॉल्यूशन सेट, क्या ये सॉल्यूशन जो x की आए हैं, x बोलता है कि 4.5 से बड़े हैं, ये सॉल्यूशन से आई हैं? इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? यही तो है कि जब x की वैल्यू 4.5 से बड़े बड़े नंबर्स, तो क्या इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? x की वैल्यू 1 या 1 से बड़े कर रहे हैं? यस, बिल्कुल कर रहे हैं। देयरफॉर ये अपना सॉल्यूशन आया, एक तो सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, रीजन सेकंड, कौन सा रीजन है? जब x की वैल्यू -2 से बड़ी या -2 के इक्वल बट 1 से स्ट्रिक्टली छोटी है, तो उस केस में हमने जब सॉल्व किया था इस मॉडुलस वाले पार्ट को, तो पूरा सॉल्व करके 2x + 1 के इक्वल आया था, एंड लेस देन x - 3/2, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, 1 +
1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लेस देन, और इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 2x माइनस एक्स। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस 2.5 ग्रेटर देन x, या फिर x की वैल्यू में बोलूँ लेस देन माइनस 2.5। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस सेकंड वाले रीजन में क्या हुआ है, मेरे पास सेकंड वाले रीजन में बोला था कि x की ऐसी वैल्यू जो -2, बिल्कुल मिनिमम -2 होनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू जो जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -2। बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट आया है वो बोल रहा है कि -2.5 से छोटी छोटी वैल्यूज अपना आंसर होगा, इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं करेगा। रियल लाइन देखें तो यहाँ पे लेट्स से -2 है और यहाँ पे 1 है, तो मेरे पास इस रीजन, ये रीजन कौन सा है, x की वैल्यूज हमेशा -2 और 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये जो आंसर आया है ये बोला -2.5 तो और लेफ्ट में होगा, उससे छोटी वैल्यू, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है इन दोनों में। दैट मीन्स यहां से आएगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है भाई इस रीजन, सेकंड रीजन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं, कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर नहीं आने वाला। आई होप ये क्लियर है। अब थर्ड वाले रीजन की बात कर लेते हैं। तो अपना थर्ड वाला रीजन क्या है, थर्ड वाला रीजन है जब x की वैल्यू, दिस इज रीजन थर्ड, x की वैल्यू -2 से छोटी है। सो x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो उस रीजन के लिए हमने इस मॉड वाले को पूरा का पूरा सॉल्व करके आंसर आ रहा है -3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे आ रहा है -3 लेस देन x -3/2। सो इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -3 प्लस 1.5 लेस देन x, या फिर x ग्रेटर देन -3 प्लस 1.5। सो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं +1 करता तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 3/2। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6 प्लस 3/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, x इज ग्रेटर देन -1.5। ये आंसर आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1.5। तो यहां पे देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो रीजन हम बात कर रहे थे -2 से छोटी छोटी वैल्यूज, और ये बोला है -1.5 से बड़ी बड़ी वैल्यूज। क्या इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ? आई डोंट थिंक सो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेट्स से ये यहाँ पे -2 है और -1.5 यहाँ पे है। यहाँ से ये बोला कि x की वैल्यूज़ इस चीज़ को जब सॉल्व किया तो x की वैल्यूज़ -1.5 से बड़ी हैं, और यहाँ से क्या बोल रहा है -2 से छोटी हैं। एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इससे भी नो सॉल्यूशन आएगा। दैट मीन्स अपना फाइनल आंसर क्या हो गया? अपना फाइनल आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट हमेशा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले रीजन को अगर मैं साइड से स्टडी करूं तो रीजन क्या था, ऐसी x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी, ये वाला रीजन। और यहाँ पे भी देखिए ऐसी x की वैल्यूज फाइनल आउटकम क्या आई जो 4.5 से बड़ी है, ओपन 4.5 से। दैट मीन्स अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? अपना फाइनल आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज ओपन 4.5 से इन्फिनिटी। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू डालें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 से छोटी वैल्यू ले लो 0 देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 0 आएगा, 0 + 2 आंसर आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मॉड ऑफ 0 -1, तो -1 का मॉड 1 आ जाएगा। लेस देन यहाँ पे -3/2, तो कितना आ जाएगा 1 लेस देन 1 -1.5। क्या 1 -1.5 से छोटा है? नहीं है। तो इसलिए ये सारे के सारे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा एक्सेप्ट ये वाला सॉल्यूशन सेट होगा 4.5 से ओपन 4.5 से इन्फिनिटी। ये सारे के सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास मॉड ऑफ x -2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका था। क्या तरीका था? देखिए तरीका क्या था वो, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इस ऐसे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? देखिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, जब भी मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है, सो यहां से x कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस a और a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसको हमने देखा भी था, किस तरह से देखा था कि भाई x के ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस 0 से a यूनिट से a यूनिट के इक्वल है, a यूनिट से छोटा है, तो एक तो a यहाँ ये रहा, एक लेफ्ट साइड में होगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इसलिए माइनस a से a में लाई करता था x। ठीक है, ये अगर नहीं पता लग रहा तो इससे पहले वाले लेक्चर देखिए, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 2 ये हम करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 2 का यूज़ करके मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। सेम वही प्रॉपर्टी लगा दिए। ठीक है, ये है, ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। थ्रू आउट हमें x की वैल्यू निकालनी, तो थ्रू आउट हम क्या करते हैं, +1 ऐड कर लेते हैं। तो +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2। आई होप ये क्लियर है। हर दोनों जगह मैंने यहाँ पे भी +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको दो तरह से सॉल्व करूँगा। दो तरह से कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये दो इनइक्वालिटी के बीच में, एक ये वाली इनइक्वालिटी, एक ये वाली इनइक्वालिटी। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 0 जो है मॉड ऑफ x माइनस 2 से छोटा, मॉड ऑफ x माइनस 2 से छोटा है, या फिर ऐसा समझे कि मॉड ऑफ x माइनस 2 0 से बड़ा है। तो इससे x की क्या वैल्यूज आएंगे, इसमें तो कोई भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि मॉड तो हमेशा मिनिमम वैल्यू मॉड की क्या होती है, जब भी मॉड लगा होता है मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होती है, एट x इज इक्वल टू 2। बाकी तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा किसी भी x के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से x बिलोंग करेगा रियल नंबर। ठीक है, एंड अब एंड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी x की वैल्यूज ढूंढ रहा हूँ मैं जो इस इनइक्वालिटी को भी और इस इनइक्वालिटी को भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, तो इसलिए एंड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये दूसरी इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन मैं यही वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। इस वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस 2 नहीं, जस्ट x माइनस 2, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। मैं 2 ऐड करूंगा हर जगह, तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 0 से 4। तो यहाँ से x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यहाँ से x बिलोंग कर रहा है 0 से 4 में, एंड चल रहा है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन लेंगे। तो रियल नंबर पूरे रियल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, उसके इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट 0,4 से। तो अपना पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशंस आर क्लोज ब्रैकेट 0 से 4। ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। सो जस्ट हम प्रॉपर्टीज का यूज करें एंड फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें। 6 क्वेश्चन डन, 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन दे रखी है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है, x माइनस मॉड y इज इक्वल्स टू x माइनस मॉड y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैं काम करता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो यूज कर लेता हूं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज कर रहा हूं। कैसे यूज कर रहा हूं, देखिए यहां से x की वैल्यू 2 प्लस मॉड y के इक्वल है, तो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो मॉड ऑफ
जो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 प्लस मॉड y, बाकी तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ मॉड y प्लस 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए एक चीज़ समझने वाली है, 3 पॉजिटिव है, मॉड y भी पॉजिटिव है, तो ये उन दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये इनपुट जो है मॉड के अंदर लगी हुई जो इनपुट है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड का जो सिंबल है उसको मैं हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मॉड का काम तो कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो बाहर भी तो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे जस्ट इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ y प्लस 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ y प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड फेंक दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ से दो केसेस बन जाते हैं। कौन से दो केसेस? फर्स्ट केस है, क्योंकि इसको देखते हुए मैं दो केसेस बना रहा हूँ, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा केस जब y की वैल्यू लेस देन 0 है। तो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो y तो एज इट इज मॉड y तो y के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स y प्लस y इज इक्वल्स टू 2। और जब y की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से छोटी है तो यहाँ पे मॉड y कैसे ओपन होगा, माइनस y की तरह। तो यहाँ पे माइनस y प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ये वाला y की यहाँ से मुझे क्लियर पता लग गया कि y कैन नॉट बी लेस देन 0, दैट मीन्स y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो इसे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो मैं किसी भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसे सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो यूजिंग सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल गया, मुझे पता है कि x क्या है, 2 प्लस मॉड y के इक्वल है, और मॉड y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 1 4 आ जाएगी आंसर। तो अपना आंसर इसका क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1/2। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, मॉड लग रखा है, अगेन मॉडलेस पे बेस्ड क्वेश्चन करें तो मॉड तो हो गई, मॉड की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसको हमें सबसे पहले पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। सो मॉड x किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, x when x greater than equals to 0, एंड दूसरा होगा माइनस x when x less than 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले वाला केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस ले रहा हूँ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उस टाइम ये जो मॉड x है किस तरह से ओपन हो जाएगा, 1 ओवर x माइनस 3 बन जाएगा, क्योंकि मॉड x इज सेम एज x when x is greater than equals 0 and less than 1/2। 1/2 को उस साइड लेके चले जाता हूं मैं, तो यहाँ पे उस साइड लेके जाके ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1/2 लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स x माइनस 3, इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया, माइनस x प्लस 3 लेस देन 0। राइट, देखते हैं क्या बनेगा एंड में। यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस x ओवर 2 टाइम्स x माइनस 3 लेस देन 0। राइट, अब यहाँ से मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँ तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे रेज कर लेता हूँ, 2 गायब। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ से दो केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, दो केसेस अराइज होते हैं। अगर हमने रैशनल इनइक्वालिटीज कर लिया होता है इससे पहले तो ये तो बहुत इजीली हो जाता, बट चलो एक और मेथड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से दो केसेस अराइज हो जाते हैं। कौन से केसेस अराइज हो जाते हैं, देखिए न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है और हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है दोनों केसेस पे, या तो दोनों टाइम या तो न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है, या दूसरा केस न्यूमरेटर भी लेस देन 0 है डिनोमिनेटर भी लेस देन 0 है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पहला केस ले रहे हैं न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0, x - 5 ग्रेटर देन 0 x - 3 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट केस x - 5 लेस देन 0 एंड x - 3 लेस देन 0। क्या हो रहा है, न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0, टोटल इंपैक्ट पॉजिटिव। दोनों ही अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो फ्रैक्शन जो बनेगा वो स्टिल ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, सो इस केस को देखें, यहां पे ये बोल रहा है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, यहां से मैं क्या कंक्लूड करूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ रही है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है। यहां पे देखिए तो x की वैल्यू 5 से छोटी है एंड x की वैल्यू 3 से छोटी है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट केस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस को सॉल्व करने से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रही है। देखो ये टोटल इंपैक्ट कब आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए जब ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई हो, तो इसलिए एंड लगा देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली इसलिए यहाँ पे भी एंड लगा देते हैं। ठीक है, दोनों में ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके टोटल पॉजिटिव आने वाला है। बट दोनों में से चॉइस और की होगी। क्यों और की होगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करे तो टोटल तो पॉजिटिव आने ही आना है। ठीक है, तो लास्ट में देखते हैं। तो अपना यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आएगा, देखिए यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ पे बोला x 5 से बड़ा और 3 से बड़ा। तो जब x की वैल्यू 5 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली 3 से बड़ी होगी। तो x बिलोंग करेगा 5 से इंफिनिटी, और यहाँ से क्या बोला है, जब 5 से छोटा होगा x की वैल्यू 5 से छोटी या x की वैल्यू 3 से छोटी। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी तो 5 से छोटी तो होगी सॉरी, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी तो 5 से छोटी होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 3 तक। जैसे मैंने बोला और है, दोनों की सिचुएशन और है, और यहाँ पे एंड था तो इसलिए एंड करके जस्ट एक आ गया था, और यहाँ पे भी एंड था दोनों में पड़ा हुआ तो इसलिए जस्ट एक आ गया, बट दोनों में और लगा है। और क्यों लगा है, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए तब भी सही होगा, या तो ये सेटिस्फाई होगा तब भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, राइट। तो क्योंकि यूनियन चाहिए था तो और चाहिए था, और मतलब या तो ये तो इसलिए यूनिट आ गई। बट याद रहे मुझे ये भी तो सेटिस्फाई कराना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 मतलब मिनिमम 0 से और इंफिनिटी की तरफ। तो इसमें और इसमें मुझे इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये और ये साइमल्टेनियसली फॉलो होने चाहिए, अदरवाइज ये x की वैल्यू नेगेटिव के लिए नहीं था, तो इसलिए दिस एंड दिस वो जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल आंसर क्या आएगा, देखो नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकते, 3 से माइनस इंफिनिटी की तरफ चल रहा है, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो टोटल आंसर क्या आएगा, इसको फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। तो यहाँ पे टोटल आंसर जो आएगा वो x बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 0 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे थी, नेगेटिव नंबर्स के लिए था, क्योंकि 0 मिनिमम होना चाहिए था। तो ये मेरे पास फर्स्ट से आंसर आ गया। अब सेकंड चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, सेकंड केस क्या है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहाँ पे 1 ओवर माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1/2 आ जाएगा। नेगेटिव में नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 ग्रेटर देन माइनस 1/2। इसको इस साइड लेके आ जाता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया मैंने 2 टाइम्स x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली मैं x प्लस 5 लिख देता हूं, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। एंड ध्यान दीजिए, ठीक है अभी तक बिल्कुल सही है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, इसको इधर लेके चले गए
ठीक है, यहाँ तक सही है। 2 मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 भी इरेज हो जाएगा यहाँ से, तो 2 भी गायब हो गया। मेरे पास बच गया जस्ट x + 5 x + 3। अब ये दोनों का इंपैक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? देखिए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो कब टोटल इंपैक्ट ग्रेटर देन 0 होगा? जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, या जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से ये दो केसेस अराइज होंगे। कौन से दो केसेस अराइज होंगे? x + 5 ग्रेटर देन 0 एंड x + 3 ग्रेटर देन 0। और दूसरा केस क्या? दोनों नेगेटिव होंगे, x + 5 लेस देन 0, x + 3 लेस देन 0, दोनों नेगेटिव होंगे, राइट? तो यहां से क्या मिल गया मुझे? यहां से बोल रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी एंड x की वैल्यू -3 से बड़ी, तो कौन सा आना चाहिए? दोनों से यहां से अगर देखिए एंड लेना मुझे, तो दोनों कहां पे सेटिस्फाई होती है? देखिए दोनों कहां पे सेटिस्फाई होगी? यहां पे ये -3 पड़ा हुआ, यहां पे -5 नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है। ये बोला -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा, ये बोला -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, तो टोटल दोनों का कब सेटिस्फाई करेगी? ये वाले से। दैट मींस x बिलोंग करेगा -3 से इंफिनिटी। अब इसको देखें तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे भी एंड आएगा बीच में, x लेस देन -5 एंड x लेस देन -3, तो कब सेटिस्फाई करेगा? -5 से, देखो ये रियल लाइन है, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है। ये बोला -5 से छोटा, तो -5 से छोटा, और ये बोला -5 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू, तो ये वाली -3 से छोटी। तो यहाँ से टोटल आंसर जो आएगा x बिलोंग करेगा -∞ से, ठीक है, -∞ से, वो देखिए आप -5। ओके, तो और है दोनों में लगा हुआ है, अगर और लगा हुआ है तो इन दोनों में चॉइस आ जाएगी, तो इन दोनों में चॉइस आ गई तो क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर अपना आ जाना चाहिए सो यहां से अब हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों का यूनियन लेना था, तो यहां से x कहां से बिलोंग करेगा? x बिलोंग कर जाएगा -∞ से -5 यूनियन -3 से इंफिनिटी, ये आना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज का भी हमें ध्यान रखिए कि x शुड बी नेगेटिव, ये उसी चीज के लिए, ये यहां तक कैसे पहुंचे थे? जब mod x को मैंने -x किया था, वो कैसे आया था? जब x की वैल्यू लेस देन 0। सो x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हुआ क्या, तो यहां से देखिए ये बोल रहा है पॉजिटिव तो आंसर आ नहीं सकता, बट -3 से इंफिनिटी में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? ये तो होना ही पड़ेगा -∞ से -5 यूनियन -3 से 0 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस पार्ट के लिए ये आ गया, और पहले पार्ट के लिए भी तो कुछ आंसर था, पहले पार्ट के लिए ये आंसर था, ये देखिए। तो दोनों से अगर ध्यान दें तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आंसर आना चाहिए -∞ से -5, ये अपना फाइनल आंसर होगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? -∞ से, ये था -∞ से -5, -∞ से -5, -∞ से -5 यूनियन 3 से 0। अच्छा, यूनियन ओपन 3 से 0, यूनियन ओपन 3 से 0। अच्छा इधर देखिए, ओपन 3 से 0, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपन यूनियन माइनस ओपन -3 से 0 यूनियन, अब इसका भी लिखना पड़ेगा इस पार्ट का, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से 3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी। सो इसको थोड़ा सा मर्ज करके क्या लिख सकता हूं मैं? लास्ट में आ जाएगा मेरे पास -∞ से -5 यूनियन -3 से 3, -3 से 3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी, क्योंकि ये जो क्लोज ब्रैकेट था ना 0 पे, वो कंबाइन हो गया, 0 इंक्लूड हो गया, तो -3 से 3 ओपन रख देंगे, बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को mod of 2x - 1 over x - 1 greater than 2 था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था।
जो आप 9th क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, मॉड x ग्रेटर देन a। जब, और यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी होती है मॉड में, तो वहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x की वैल्यू या तो a से बड़ी होगी या माइनस a से छोटी होगी। ये कैसे आया था, ये आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे मॉड x कैन बी रिटन एज x माइनस जीरो, मतलब जीरो का डिस्टेंस, आर्बिट्ररी पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये x कैन बी एनी रियल नंबर, उनका डिस्टेंस जीरो से, और यहाँ पे ग्रेटर देन a होना चाहिए, मतलब उनका डिस्टेंस a से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो यहाँ पे a और माइनस a इस साइड होगा, तो a और माइनस a के जितने भी पॉइंट्स होंगे बीच के, उनका डिस्टेंस जीरो से a से तो छोटा ही होगा, इसलिए यहाँ से आ जाता था a से बड़े राइट साइड और माइनस a से लेफ्ट साइड के सारे पॉइंट्स, तो इसलिए आ जाता था x ग्रेटर देन a या x माइनस a से छोटा। इसमें ये वही करेंगे, ये देखिए पहले लिख दिया मैंने, दिस मॉड क्वांटिटी, दिस होल मॉड क्वांटिटी के अंदर जो भी है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस टू। तो यहाँ से कुछ सॉल्व करना, सेम अब तो कर लिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए, और यहाँ से कुछ सॉल्व करना, एंड और मतलब या तो ये फॉलो होगा या ये फॉलो होगा, इन दोनों में से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आंसर जो आएगा, यहाँ से जो आंसर आ जाएगा उनका यूनियन कर देना, दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर। सो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए मॉड की, वो समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इरेशनल या रैशनल इनइक्वालिटी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।